हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। आज से कुछ दिन पहले ये विचार आया था कि एक ऐसी बैच फॉर्म करी जाए जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन भारत भर के 30-35 बच्चों को सेवाएं दी जाए, जिनको दिन रात ट्रेन किया जाए, जिनके पीछे बिल्कुल डंडा लेके खड़ा हुआ जाए कि आपको ये समय पे काम करना है, ये होमवर्क है, ये डीपीपीज हैं, ये टेस्ट हैं। और एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर, मोबाइल से दूर और किसी भी प्रकार के ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाए जो कि उनका टाइम और एफर्ट्स किल करता है। तो यही विचार का नतीजा है सुपर 30 बैच, और इसका नाम भी हमने काफी सोच समझ के रखा है, ऑरस सुपर 30। और इसका सिग्निफिकेंस आपको बताया था, इट रेफर्स गोल्ड। और ये आपकी जर्नी से बिल्कुल रिजेंबल करता है। जिस प्रकार से सोने को तपाया जाता है, आपको भी तपाएंगे, तभी आप निखरोगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो कि बच्चों में आज कंफ्यूजन है कि सर कौन एलिजिबल है, किस प्रकार से आप डिसाइड करोगे कि हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस बैच की, किस प्रकार से हमको हमारी स्क्रीनिंग होगी, क्या आप लोग पूछने वाले हो, ये सारी बातें अगले 5 से 6 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रोसेस की। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल सी है। आप लोग फॉर्म फिल करते हैं जो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, और उसके बेसिस पे हमारी टीम आपको कॉल करती है। 1 से 2 दिन के भीतर आप लोगों की स्क्रीनिंग होती है, और वन ऑन वन मैं आपके लेता हूं इंटरव्यूज। मैं और पूरी टीम इस प्रकार से आपके इंटरव्यूज लेते हैं। अब इन इंटरव्यूज के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि आप कितना एकेडमिकली साउंड हैं। बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत हाई फाई चीजें नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमको बच्चे चाहिए। और दूसरी बात, आपसे डिस्कशन के दौरान, आपके माता पिता से डिस्कशन के दौरान हमको ये आइडिया लगता है कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। ये 2 पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए हम लोग उन बच्चों को चुनेंगे जो वाकई में सबसे ज्यादा डिजर्विंग है और जिनको इस बैच की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में जो ट्रस्ट और जो प्यार, जो समर्थन इस बैच के लिए दिखाया है, दैट इज कमेंडेबल। अभी तक हमारे पास पिछले 3 दिनों में लगभग 1200 से 1500 के आसपास, आई कलेक्ट द एग्जैक्ट डेटा। सुबह जब मैंने बात करी थी तो 1200 थे, फिर उसके बाद 1300-1400 के आसपास कुछ थे। तो मैं लिख रहा हूँ हायर एंड पे कि इतने इंक्वायरीज हमारे पास आई हैं 2 दिन के भीतर। और अगले 2 दिन में एक्सपेक्टेड है कि वापस 4-5 हजार इंक्वायरीज आएंगी। अब आप एक बार समझना हमारा पॉइंट, कि 4 हजार में से जब 30 बच्चा चूज करना हो, ये बहुत 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 मुश्किल चीज होती है। और वो भी जब एक ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू चूज करना हो। अभी प्रोसेस बहुत सिंपल है। अभी क्या होता है कि ये आप हैं, आप लोग गूगल फॉर्म फिल करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या हो गई बेटा? गूगल फॉर्म फिल करना। जैसे ही आपने गूगल फॉर्म को फिल किया, आपके पास आता है टीम से एक कॉल, फिर होता है आपका एक इंटरव्यू, और उसके बाद इंटरव्यू है ना, और उसके बाद आपको हमारी टीम कोऑर्डिनेट करके बता देती है कि आपको यहाँ पे कब आना है। आपके टू एंड फ्रो की टिकट्स हम लोग अरेंज करके देते हैं, और यू आर सिलेक्टेड इन द सुपर 30 प्रोग्राम। बट द पॉइंट इज कि दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और इसलिए मैं चाहता हूं आपका थोड़ा समर्थन। आप में से वो लोग जो कि भोपाल या भोपाल के आसपास रहते हैं, आई रिपीट द पॉइंट, सुपर 30 की लोकेशन क्या होने वाली है सर? ये होने वाली है भोपाल। मैं यहां लिख देता हूं, सुपर 30 की लोकेशन है भोपाल। तो जो भी लोग भोपाल या भोपाल के आसपास के एरियाज में रिसाइड करते हैं, अगर आप भोपाल के अंदर हैं या भोपाल के आसपास हैं, पेरीफेरी में हैं, जहां से कि आप ट्रैवल करके भोपाल आ सकते हैं, तो कृपया करके अगले 3 दिनों के भीतर, आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, एंड एट मोस्ट फ्राइडे, इन 4 दिनों के भीतर आप लोग प्लान कर लीजिए अपना विजिट। आइडियली इट शुड बी द टॉप स्टार्टिंग 3 डेज। थर्सडे के पहले पहले अगर आप लोग आ जाते हैं, तो सेम डे पे आप लोगों की पूरी स्क्रीनिंग हो जाएगी, आप लोगों का पूरा डिस्कशन हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को हम लोग रिजल्ट भी बता देंगे। इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर द प्रोसेस, आपके टू एंड फ्रो का खर्चा भी हम लोग बियर करेंगे। आई रिपीट द स्टेटमेंट, यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इवन आपका जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, उसको भी हम लोग बियर करेंगे। सो इफ यू फील दैट यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द सुपर 30 बैच, प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगले 3 दिन में ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के भीतर भोपाल में आ जाइए।
मैं आपके साथ जो एड्रेस है वो शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक नंबर शेयर करूंगा कि आप भोपाल अगर उतरते हैं तो किसको कॉल करेंगे। सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आ जाइए ताकि हम लोग आपकी स्क्रीनिंग थोड़ी सी और फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि इस बैच का हमारा क्या प्लान है। आज तारीख है, आज है 12 तारीख, है ना। टुडे इज 12th ऑफ मे। आज है 12th ऑफ मे। अपना टारगेट है 28 मई से बैच को स्टार्ट करना। 25th मे इज गोइंग टू बी योर ओरिएंटेशन एंड 28th ऑफ मे आप लोगों की सुपर 30 बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो ओरिएंटेशन के एक दिन पहले आपको यहाँ पे आना होगा। आपके आसपास जो भी भोपाल में आप जहाँ पे रहना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारी टीम आपको हेल्प करेगी एकोमोडेशन सर्च करवाने में। तो आप लोग अपना एकोमोडेशन सर्च करें ताकि आप लोग 25 तारीख का ओरिएंटेशन अटेंड कर सकें। एक दो दिन के भीतर अपनी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप लोग सॉर्ट आउट कर लें और 28 तारीख से आपकी फुल फ्लेजेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 28 से लेके नीट के दिन तक, मतलब नीट में जो आपका सेंटर होगा वहां पे आप जाएंगे परीक्षा देने। मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले तक यहीं पर रखूंगा और नजरों के सामने रखूंगा। पूरी टीम आपके साथ होगी, पूरी टीम आपके लिए काम कर रही होगी, आपसे काम करवा रही होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द डे ऑफ नीट 2026। आपके जो भी सेंटर्स होंगे आप सिर्फ परीक्षा देने जाएंगे। इसके बाद बीच में होली दिवाली पे अगर आप एक आध दिन के लिए जाना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आइडियली जिस दिन पे आप आते हैं उस दिन से सीधे आप नीट देने जाएंगे। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी लागत लगी हुई है आप लोगों पे। आप लोगों पे टीचर्स न सिर्फ पैसा, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा इंटेलेक्ट, बहुत सारा विचार, बहुत सारे एफर्ट्स खर्च करने वाले हैं। तो ये जो एक्सपेंस हो रहा है विचारों का, मेहनत का, इंटेलेक्ट का, हार्ड वर्क का, ये किसी भी कीमत पे डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। ये किसी भी कीमत पे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि कई बच्चों से आज मैंने बात करी और लिटरली कुछ बच्चों से मिलने के बाद मुझे गूज़बम्स आए, मुझे आंखों से आंसू आए, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कोई बच्चा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी एक बच्चा अपनी परीक्षा में, इसलिए इस बार उसके इतने कम नंबर आए क्योंकि परीक्षा के ठीक 3 हफ्ते पहले उनके फादर एक्सपायर हो गए, वो नहीं रहे। और वो जो ट्रोमेटिक सिचुएशन होती है, और वो भी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट स्टोरी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की एक सिचुएशन होती है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके की सिंगल मदर्स हैं, वो डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकती हैं इतना हायर एजुकेशन, इतनी महंगी एजुकेशन। तो ये बैच मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए समर्पित हो और ये बच्चे जी जान से काम करें और ये बच्चे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आखिरी अटेम्प्ट अपना दें। आई वॉन्ट दिस अटेम्प्ट टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद आपको इस लूप में नहीं फंसना है। इसके बाद आपको मेडिकल कॉलेज में जाके आगे की पढ़ाई करनी है, इस देश के, इस मिट्टी के लिए कुछ करना है। सो दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द बैच। काफ़ी एंथुसियास्टिक और काफ़ी सिंसियर बैच ये होने वाली है, क्योंकि इस बैच में आई थिंक ये इंडिया की इकलौती बैच होगी जिसमें 6 फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपके पास ऑल इंडिया रैंक 820 नीलेश सर, आरबी सर फ्रॉम एनआईटी, नीलेश सर फ्रॉम आईआईटी, बायो, जूलॉजी, बॉटनी और कंप्लीट बायो के लिए हमारे पास 3 फैकल्टीज हैं, जिसमें से कुछ एम्स से हैं, कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए जुड़े हैं। दे आर डॉक्टर, दे आर रिसर्चर एंड वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू प्लीज टेक लेक्चर्स इन दिस बैच। मैं आपको मिलवाऊंगा, फ्राइडे को मैं एक लाइव आने वाला हूं जिसमें आप लोग इन टीचर्स से मिलेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। आप उनसे लाइव यहां पे मिलेंगे एंड यू वुड सी कि क्या टीम तैयार हुई है। दिस इज मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है इस चीज का। जब इंसान पैसे से हटके एक उद्देश्य के लिए जुड़ता है ना, तब उसका डेडिकेशन अलग लेवल पे होता है। देखिए आज
मैं किसी को गलत नहीं कहता हूं, मैं कभी किसी टीचर को तो मैं जीवन में मैंने आज तक गलत नहीं कहा। हाँ डेफिनेटली मैंने क्रिटिसाइज किया है, मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को क्रिटिसाइज किया है और मैं आज भी करता हूँ। मैंने कुछ एकेडमीज को बिल्कुल कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया है, मैंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन मैंने कभी किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पे एडअप करना चाहूंगा कि आज जो माहौल है कोचिंग इंडस्ट्री का, एडटेक का, इट इज मार्केट ड्रिवन। आपने देखा कि 2 दिन लोग आते हैं, रोते हैं, गाते हैं, ड्रामे करते हैं, तीसरे दिन से बैच सेलिंग करने लगते हैं। बैच मैं भी निकालूंगा, लेकिन एक डिफरेंस समझना कि जिस समय पे बच्चा वल्नरेबल है, दुखी है, परेशान है, पैनिक है, उस समय पे बैच निकालना, फोमो क्रिएट करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप ही जल्दी से बैच ले लो वरना आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नीट 2026 तो बहुत टफ आने वाली, हम आज से तुम्हें पढ़ाएंगे, तुरंत बैच ले लो। दिस इज नॉट गुड। ये तरीका मुझे समझ नहीं आता। बच्चे को सांस लेने का मौका दो। कुछ नहीं होना है, साल भर पढ़ाया आपने, नहीं हुआ ना, 2 दिन में कुछ नहीं होना है। ये बैच सोच समझ के ज्वाइन करना। फ्री बैच है, ऑफलाइन बैच है, लेकिन सीधी सी बात है, फ्री कुछ नहीं होता है दुनिया में। आप अपना समय इन्वेस्ट करोगे, इजंट इट? तो शांति से, अगर आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा गवारा कर रही है कि नहीं, ये जो व्यक्ति खड़ा है ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, तो पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा से, 100% डेडिकेशन के साथ आना, और फिर उसके बाद ये मन बना के आना कि अब आ गए हैं तो छा भी जाएंगे। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था कि ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। मंजिल लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, जो हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। जो मेरे साथ चले थे, कहां हैं वो लोग जो ये कहते थे कि मैं रास्ते में हार मान जाऊंगा? तो रास्ते में हार नहीं माननी है। कितनी भी लंबी रास्ता हो, कितना भी लंबा रास्ता हो, चलना है, बढ़ना है। और आपके साथ कदम से कदम मिला के हमारे टीचर्स चलने वाले हैं, ये मेंटोर्स चलने वाले हैं, जो कि मनी के कारण डेडिकेटेड नहीं है, आपके रिजल्ट के लिए डेडिकेटेड है, आपके फाइनल गोल के लिए डेडिकेटेड है। दिस इज व्हाट मेक्स दिस बैच स्पेशल, कि यहां टीचर्स पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनको बैच नहीं बेचनी। आपने आज तक इस चैनल पे कभी किसी टीचर को आके ये बोलते हुए देखा कि बेटा ये बैच ले ले, ये मेरा कोड लगा दे? अरे 2 दिन पहले आप ड्रामे करते हो, रोते हुए आते हो, फिर कोड बेचते हो। क्या शर्म नहीं आती इस चीज में? बहुत गलत बात है, पाप लगेगा। लेकिन यहां पे हम लोग क्लियरली बोल रहे हैं, मत आओ बैच में यदि आपके अंदर 1000% जुनून नहीं है। मत आओ बैच में अगर आपके अंदर ये विल पावर नहीं है कि मैं करूंगा और इसी बार करूंगा। मत आना बैच में यदि आपके अंदर 1% का भी सेल्फ डाउट है। क्योंकि आप याद रखना कि सुपर 30 यानी 30 बच्चे, फ्री ऑफलाइन कोचिंग, तो आप एक सीट एक्वायर कर रहे हो, जो आप अगर खुद को 100% डिजर्विंग मानते हो तो ही आना, वरना किसी दूसरे डिजर्विंग बच्चे को आने दो। सीधी बात है ना, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। सो दिस वॉज अबाउट द डिस्कशन। हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं बैच। 28 तारीख का प्लान है, हो सकता है एक आध दिन ऊपर या नीचे हो सकता है कि मैं अनाउंस करूं कि 25 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक एंडिंग डेट भी रखनी है। आपके टेस्टिंग होंगी इस बैच में। क्या क्या होने वाला है? आपके लेक्चर्स, ठीक है, डेली लेक्चर्स होंगे, आपके रेगुलर टेस्ट्स, आपका स्टडी मटेरियल जो कि बहुत प्यारा। देखिए, हर चीज के लिए हम लोगों ने ना एक टीम डिसाइड करी है, कंटेंट की एक टीम है, और कंटेंट टीम को लीड कर रहे हैं पंकज सर। यू वुड बी अमेज्ड टू सी द कंटेंट के कोई किस लेवल तक जा सकता है कंटेंट की रिसर्च में, कि बच्चे को किस सवाल के बाद कौन सा सवाल करना चाहिए ये तक सोच रखा है। डीपीपीज आपकी फॉर्म हो रही हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस, जितने प्यारे क्वेश्चंस उसमें डाले ना, मतलब ऐसे बिल्कुल तूफानी एडवांस के सवाल भी नहीं डाल दिए कि हो ही नहीं किसी से। बहुत बढ़िया वाले सवाल हैं। आपको जब आप आओगे और सॉल्व करोगे, हर स्टेज पे आप लोग जो है दुआएं देने वाले हो कि यार क्या सोच के काम किया है सर आप लोगों ने, ऑसम काम चल रहा है। मतलब क्या क्या होता है ना कि जब एक टीम बन जाती है, पहले एक इंसान काम कर रहा है, एक इंसान इधर से उधर भाग रहा है, आज एक टीम है भाई। बायो के कंटेंट हेड है जो कि रिसर्चर हैं, कोरिया से हमने उनको बुलवाया, मैं मिलवाऊंगा आपको उनसे, मैम से। फिजिक्स में हमारे पास कंटेंट हेड है पंकज सर, जो कि भाई मतलब अलग लेवल का जुनून, आपने देखा नहीं होगा ऐसा। केमिस्ट्री में अपने पास एक से एक धुरंधर लोग हैं। मजा आ जाएगा आपको जीवन का इस बैच में। सो लेक्चर, टेस्ट, आपके मटेरियल्स और आपकी डीपीपीज, ये सारी चीजें आपके लिए हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंस बियर करना है और उसके लिए भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि आप कहाँ पे सस्ता पीजी या तो फ्लैट या तो हॉस्टल आप ले सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीमेल मेंटोर्स हैं यहाँ पे, जो कि आपके साथ आपको जो भी आसपास लोकेलिटी में फ्लैट पीजी वगैरह चाहिए वो आपको दिलवा देंगे। सो किसी भी प्रकार के चिंता की कोई बात नहीं है। यदि कभी ऐसा कोई पॉइंट हो कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी बड़ी इच्छा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पेरेंट्स के साथ हमारा एक डिस्कशन करवाएं, क्योंकि पेरेंट्स जब देखेंगे कि इतनी बड़ी टीम है, काफ़ी अच्छे समझदार लोग हैं, तो पेरेंट्स को भी भरोसा आता है, वो भी आपको इस डिसीजन में सपोर्ट करेंगे। ओके, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप कि मैं सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन दे पाया। हु इज़ एलिजिबल? हर वो बच्चा एलिजिबल है जिसके अंदर ये जज्बा है कि मुझे नीट 2026 में कुछ बहुत शानदार करना है। ठीक है, प्रोसेस आपको बता दी, बैच की डिटेल्स आपको मैंने बता दी। चलिए, तो मैं फिर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी मेरे भाई बहन जो भोपाल या भोपाल के आसपास हैं, प्लीज़ आप लोग अगले 3 दिन में आ जाओ। ये प्रोसेस हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको भी सेम डे पे रिजल्ट पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।